बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। शहसूरियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि उलमाए कराम से मुशावरत के बाद मसाजिद को खोलने का फैसला किया। 20 नकात पर अमल करना पड़ेगा। अगर कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद को खोलने के फैसले पर नजर सानी करना पड़ेगी। माह रमजान में लोगों को मसाजिद में इबादत से नहीं रोक सकते। कोरोना वायरस की सूरत हाल और कौमी उमूर पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने एक अहम मामले की वजाहत करते हुए कहा कि टाइगर फोर्स को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये रजाकार फोर्स है, उन्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि हमारी मदद करेगी। कौम को मुसलसल आगाह करें कि ये जो कोरोना का हम मुकाबला कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। यूरोप के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, अमेरिका में जैसे हालात हैं। अब पाकिस्तान हमारे अब तक जो मैंने आज पता चला है तो अब तक हमारे 192 लोग इस वायरस की वजह से बदकिस्मती से फौत हो चुके हैं। ये लॉकडाउन चल नहीं सकता इनडेफिनेटली, मतलब कि किसी को नहीं पता कि कितनी देर के बाद ये काबू पा जाएंगे इसके ऊपर, किसी को भी नहीं पता। आज जो भी दुनिया सोच रही है, आज जो भी वो सोच रही है, उनको ये नहीं पता कि 1 महीने के बाद क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा। और फिर ये भी नहीं पता कि अगर आज नीचे भी आ गया, केसेस नीचे भी आ गए, तो ये भी नहीं पता कि 1 महीने के बाद फिर ऊपर जा सकते। पाकिस्तान का आपको बताता हूँ कि हमने फैसला किया कि सीमेंट इंडस्ट्री से शुरू करें। और पहले वो हमने खोली सीमेंट इंडस्ट्री, फिर हमने कंस्ट्रक्शन अब खोल दी है। उलमा से मुलाकातें की हमने, पहले उनसे बड़ी देर तक मुशावरत की। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनके साथ बैठ के फिर एक तय किया कि क्या शराइत होंगी, जिस तरह जिन शराइत के ऊपर हम मस्जिदें खोलेंगे। 20 नुकात के ऊपर सारे उलमा ने साइन किया और उसमें यह है कि हम वो सारी जो हम फैक्ट्रियां खोलेंगे या जो हम ये कंस्ट्रक्शन में खोलेंगे, हर को हमने कहा हुआ है जो भी फैक्ट्री का मालिक होगा या जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो भी इंचार्ज होगा, हमने सबको के लिए SOPs यानी हमने उनको ये बताया हुआ कि क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उसी तरह हमने अपने उलमा के साथ बैठ के फैसला किया है कि जब भी अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 नुकात है। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। ये बाकी दुनिया में ऐसे और भी मुसलमान मुल्कों ने ये कहा हुआ अपने लोगों से कि घर में बैठ के इबादत करें, लेकिन अगर आपने मस्जिद में जाना है तो ये अपने जहन में डाल लें कि आपने इन शराइत के ऊपर पूरा अमल। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कोरोना वायरस फैल रहा है, खत्म नहीं हुआ। लॉकडाउन में नरमी से अवाम ने ये समझ लिया है कि शायद कोरोना कम हो रहा है। अवाम एहतियात करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। उन्होंने ये भी कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद की मदद की जा रही है। अगर सियासतदान, अवाम, उलमा समेत तमाम लोग एक पेज पर हों तो इस वबा का मुकाबला करना आसान है। लॉकडाउन की वजह से लोगों का कारोबार बंद हो गया, जिससे एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बाद हुकूमत ने मुस्तहिक लोगों को 12,000 रुपए देने का फैसला किया। गवर्नर पंजाब ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो माशाल्लाह एक बहुत आला काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और दूसरे मुझे इस बात की भी खुशी है कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क की मेंबर है और हमारे साथ पिछले 7 सालों से माशाल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो काम कर रही है। तो मैं टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर, तमाम डोनर, तमाम सपोर्टर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि माशाल्लाह इस मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान के वो सफ़े अव्वल में खड़े होके लोगों की और मुस्तहिक अफराद की मदद। देखें जी, अगर हम अवाम एक पेज पे हों, पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतें एक पेज पे हों, सियासी रहनुमा एक पेज पे हों, उलमाए कराम एक पेज पे हों और हम इस रियलिटी को समझें कि ये वाकई ये खतरनाक
बीमारी है जो हमारे मुल्क के लिए तबाही का बायस बन सकती है। देखें, एक तो हमें बीमारी से खतरा है, कोरोना से खतरा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जो हैं वो बोझ उठा नहीं सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। 1,20,00,000 लोग जो डेली वेजेस से थे वो घर बैठ गए हैं। वो बेचारे दिन में मेहनत करते थे और अपने बच्चों का पेट जो है वो पालते थे, अब उनके चूल्हे जो हैं वो बंद होने को हैं। तो इसके लिए हुकूमत भी इकदाम कर रही है कि हम 1,20,00,000 खानदानों को 12,000 रुपया फी खानदान तकसीम कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात भी माशाल्लाह सफ़े अव्वल में खड़े हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे लोग जो हैं अपने गलियों में, मोहल्लों में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपने पड़ोसियों को भूखा। वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दी। इजलास में तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक काबीना ने रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहाइशगाह से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी की भी मंजूरी दी। वक्त से पहले रिटायर होने वाले मुलाजमीन 6 माह से ज्यादा सरकारी रिहाइश इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। काबीना ने मुसाबकती कमीशन की तश्कील नौ से मुतालिक सिफारिशात जबकि अकलियतों के कौमी कमीशन की तश्कील नौ की भी मंजूरी दी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की। अब आपको बताएं, ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। फैसल ईदी ने चंद रोज कबल ही वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी की थी। इस्लामाबाद में मौजूद फैसल ईदी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फैसल ईदी का टेस्ट मस्बत आने के बाद ऐसे अफराद की फहरिस्त तैयार की जा रही है जिनसे उन्होंने हालिया दिनों में मुलाकात की। फैसल ईदी ने वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की थी। वजीर आजम के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की तजवीज़ पर इमरान खान का कोरोना टेस्ट भी लिया गया। फैसल ईदी का कहना है कि इस्लामाबाद में मौजूदगी के दौरान सर दर्द और बुखार महसूस हुआ। 2 रोज तक यही अलामात रही तो दोस्तों ने टेस्ट का मशवरा दिया। बज़ाहिर कोई अलामात नहीं, लेकिन टेस्ट मस्बत आया है। फैसल ईदी आइसोलेशन में चले गए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 197 हो गई। मजीद 289 अफराद में वायरस की तशखीस से अब मरीजों की तादाद 9,505 हो गई है। 2,073 अफराद सेहतियाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जिससे अमवात की तादाद 197 हो गई। सिंध में 66, पंजाब में 45, खैबर पख्तूनख्वा में 74, बलूचिस्तान में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 3 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में एक ही रोज में 289 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 9,505 हो चुकी है। पंजाब में 4,195, सिंध में 3,052, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276, बलूचिस्तान में 465, गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185, आजाद कश्मीर में 21 मरीज हो चुके। मुल्क भर में 2,073 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 25,15,000 हो गई। 1,73,000 अफराद हलाक हो चुके। 6,60,000 अफराद सेहतयाब हो गए। अमेरिका और यूरोप की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरीजों की तादाद 25,15,000 हो गई है। मूजी वबा से अब तक 1,73,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 7,95,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। 42,634 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका के बाद इटली में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। इटली में 24,114, स्पेन में 21,282, फ्रांस में 20,265, जर्मनी में 4,862, बरतानिया में 16,509, बेल्जियम में 5,998, हॉलैंड में 3,751, स्विट्जरलैंड में 1,436, ऑस्ट्रिया में 491, स्वीडन में 1,580 अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर कनाडा की बात की जाए तो 1,690, रूस में 456, इसराइल में 181, भारत में 592, तुर्की में 2,140, ईरान में 5,297, अफगानिस्तान में 36, चीन में 4,632 और सऊदी अरब में 103 अमवात हो चुकी हैं।
वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना के दौरान एहतजाज जारी है। अक़वाम आलम अब मक़बूज़ा कश्मीर की अवाम की तकलीफ का अंदाज़ा भी लगा सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बंदिशों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। तमाम तर तिब्बी, माली, मवासलाती और ग़िज़ाई अमदाद के फराहमी के बावजूद मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम को बदतरीन जबर का सामना है। इमरान खान का कहना था मक़बूज़ा कश्मीर में गैर इंसानी सियासी अस्करी कर्फ्यू 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी है। हिंदुत्वा मोदी सरकार ने कश्मीर में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा रखी हैं। दौरान लॉकडाउन कश्मीरियों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। अमेरिकी खाम तेल के बाद बरतानवी ब्रेंट ऑयल 18 बरस की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत धड़म से नीचे आ गिरी है, जिसके बाद अमेरिकी खाम तेल की कीमत 1983 के बाद निचली तरीन सतह पर देखी गई थी और इसकी कीमत मनफी जोन में दाखिल हो चुकी है। इस दौरान मुतअद्दिद कंपनियां पैसे देने के लिए तैयार थी, ताहम कोई भी तेल खरीदना नहीं चाह रहा था। एशियाई मार्केट खुलने के बाद कुछ रिकवरी हुई और कीमत मस्बत जोन में दाखिल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत अब भी फी बैरल बढ़कर $1.55 तक पहुंच गई है। अमेरिकी खाम तेल के बाद बरतानवी ब्रेंट ऑयल भी 18 बरस की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी मंडी में ब्रेंट ऑयल की कीमत $18.1 फी बैरल पर आ गई है। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मजीद इक़दाम का इंदिया देते हुए कहा है कि तेल की कीमतों पर गहरी नजर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1076 पॉइंट्स की बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है। सरमायाकारों के लिए 150 अरब रुपए से ज़ायद डूब गए। अमेरिकी खाम तेल की कीमतों में जबरदस्त कमी के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल छाई हुई है, जिसके बाद मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से हाथ रोका हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मरतबा फिर मंदी ने डेरे डाल लिए। हिस्सेस मार्केट का 100 इंडेक्स 1076 पॉइंट्स गिरा, जिसके बाद इंडेक्स की 33,000 की नफसियाती हद गिर गई। दौरान ट्रेडिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 हदें भी गिर गईं। पूरे कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 3.2% की तनाजुली देखी गई, जबकि 26,62,20,142 शेयर्स का लेन देन हुआ। मंदी के बाद सरमायाकारों के 150 अरब से जायद डूब गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गंदम और चीनी बहरान को मेगा प्राइम स्कैंडल करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तहकीकात का फैसला भी किया। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें गंदम और चीनी प्राइम मेगा स्कैंडल की तहकीकात का फैसला किया गया। एलामिया में कहा गया कि गंदम चीनी मेगा स्कैंडल के तमाम पहलुओं की तहकीकात होंगी। स्कैंडल में अरबों रुपए की डकैती और कीमतों में इजाफे की तहकीकात होंगी। गंदम चीनी स्कैंडल में स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद करने की मंजूरी दी, जबकि निजकारी कमीशन के अफसरान और एहलकारों और इंटीरियर एम्प्लॉयर्स हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ इंक्वायरी भी बंद करने की मंजूरी दी गई है। आटा और चीनी बहरान की तफ्तीश के लिए कायम तहकीकाती कमीशन ने मजीद वक्त मांग लिया है। कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए टाइम दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आटा चीनी बहरान तहकीकाती कमीशन ने तफ्तीश के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 2 से 4 हफ्ते का वक्त दिए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक तहकीकाती कमीशन को मजीद वक्त रिपोर्ट से अबहाम दूर करने के लिए दिया जा रहा है, जबकि कमीशन की जानिब से 25 अप्रैल दी जाने वाली रिपोर्ट मई में पेश की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के खात्मे के लिए ताजरों की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी नईम मीर को 50,000 रुपए जुर्माना करते हुए रकम इनलैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि लॉकडाउन बरकरार रखना है या खत्म करना है, ये हुकूमती पॉलिसी है। सस्ती शोहरत के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर की जाती हैं। गैर जरूरी और सस्ती शोहरत के लिए दरख्वास्तें दायर करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। अदालती वक्त ज़िया करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। कोरोना के बायस हजारों लोगों की जिंदगियां खत्म होंगी तो तब समझ आएगी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दरहम बरहम हो चुकी है।
शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं बल्कि कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर आए थे। मुल्की सूरत हाल के मुताबिक एक हिकमत अमली अपनाना होगी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा 25 अप्रैल या 1 मई से मुसाफिरों को फासले पर बिठाकर आइसोलेशन के साथ महदूद ट्रेनें चला देंगे। तो दूसरी जानिब वजीर आजम से कहा है कि सबसे सुलह करें, ये सियासत का नहीं एक होने का वक्त है। दम वाली बात मजाक में कही, नैब ने तो सीरियस ही ले ली। नैब वालों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2 मुवक्किल हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शेख रशीद के मुवक्किलों में इमरान नियाजी और शहजाद अकबर शामिल है। मुल्क खुश आमदी लोगों का बोझ उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल में कहा कि एक फर्द पर मुश्तमिल पार्टी की सियासी जिंदगी कौमी हुकूमत के गिर्द घूम रही है। कोरोना के बजाय नैब नियाजी गठजोड़ शहबाज शरीफ के पीछे है। हमने झूठे इल्जामात के बावजूद जेलों का सामना किया। तस्दीक हो गई 2 साल से नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नून लीग ने कौमी असम्बली के वीडियो लिंक के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन के साथ मजाक है, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, अवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। ख्वाजा आसिफ ने लीगी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि वर्चुअल इजलास बुलाया जाए। मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी जानना अवाम का हक है। हम बहैसियत ऑपोजिशन इक़दामात पर सवाल करने का हक रखते हैं। बताया जाए इक़दामात सियासी हैं या कौमी। पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए हर हरबा अपनाएंगे। आइंदा 2 माह में बजट आने वाला है। इस मौके पर शाइखा खान अब्बासी ने मुतालिबा किया कि पेट्रोल की कीमत 50 रुपए की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मिलना चाहिए। बिजली और गैस के बिलों को भी 1/3 कम किया जा सकता है। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने अपने खदशात इजहार करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। पेशावर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अजमल वजीर खान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का मतलब खुली छुट्टी नहीं, सबको एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। अवाम से मैं अपील करता हूं कि अपने घरों तक महदूद रहे, बगैर किसी बहुत जरूरी इमरजेंसी के सूरत के बगैर अगर बाहर निकले भी तो उसमें जो SOPs है, जो एहतियाती, जो समाजी दूरी है, उसको मद्देनजर रखें। जो हुकूमत ने नरमी दी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिन जिन चीजों में नरमी दी है और हमारे वजीर आला महमूद खान साहब ने, हमारी कैबिनेट ने जो नरमी दी है, उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि खुली छुट्टी है या लोग जो है ना बाजारों में है। इसकी वजह से ये कोरोना वायरस जो है ये अगर किसी एक शख्स को ये लगता है तो ये समझने वाली बात है, वो जब घर जाएगा तो उसके पूरे खानदान को ये कोरोना वायरस लग जाएगा। अब जब उधर लगेगा तो पूरे मोहल्ले में लग जाएगा और मोहल्ले में लगेगा पूरे इलाके में लग जाएगा। इस वक्त खुदारा अपने जितने भी ये खतरा जो है ये कम नहीं हुआ है, ये बढ़ रहा है। अवाम से अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि आटा और चीनी माफिया ने मुल्क को यरगमाल बना रखा है। हुकूमत वादे और बुलंदो बांग दावे करती है और अगले दिन भूल जाती है। बाकी रोड लाहौर में गंदम कटाई के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि किसानों से गंदम का दाना खरीदना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बारिशों और शदीद आंधी ने गंदम की तैयार फसल को सख्त नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत छोटे किसानों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे और कम अज कम 1 साल का आबियाना मुआफ किया जाए। धान की फसल के लिए किसानों को मुफ्त बीज, खाद और अद्वियात दी जाए। ज़राई मशीनरी के लिए आसान इक़सात पर बिला सूदी कर्जे दिए जाएं ताकि तबाह हाल किसान अपने पांव पर खड़े हो सकें। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मौजूदा मुश्किल और परेशान कुल हालात में किसानों के साथ खड़े हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। हुकूमत ने गवादर पोर्ट को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए ऑपरेशनल कर दिया। गवादर पोर्ट को पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे 2010 के तहत ऑपरेशनल किया गया है। मशीद तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने बयान में कहा कि पोर्ट ऑपरेशनल होने से बिजनेस कम्युनिटी और शिपिंग इंडस्ट्री का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। अब अफगानिस्तान को चीनी, गंदम और खाद के ट्रकों की इजाजत होगी और मुकम्मल बंद ट्रकों के खेप को अफगानिस्तान जाने की इजाजत होगी। अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि अफगानिस्तान को 16,000 टन DAP और आलमी अदारा खुराक के
5 लाख टन गंदम के कारगोज आइंदा माह पहुंचेंगे। इसके साथ साथ अब गवादर पोर्ट पर चीनी जहाज भी ऑफलोड हो सकेंगे। मुशीर तिजारत ने कहा कि इस पेशरफ से गवादर और मुतल्लिका शाखाओं पर कारोबार और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाक बहरिया ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और आबी माहौल को बचाने के लिए सालाना मैंग्रोव्स उगाओ मुहिम का आगाज कर दिया। कमांड कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने पोर्ट कासिम के इलाके में तैमर का पौधा लगाया। जी हाँ, तर्जुमाने पाक बहरिया के मुताबिक मैंग्रोव्स उगाओ मुहिम के तहत रवां साल बलोचिस्तान और सिंध की साहिली पट्टी पर 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने कहा कि पाक बहरिया तेमर के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत के हवाले से आगाही के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कहना है कि आबी माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मैंग्रोव्स के अफजाइश इंतहाई अहमियत की हामिल है। कमांडर कोस्ट ने कहा कि मैंग्रोव्स के जंगलात की तादाद में कमी आबी माहौल और साहिली बाशिंदों की जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिज़ की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। मैं हूं अनीता सहर और मैं रखूंगी आपको बाखबर और बताऊंगी इंसानी हुकूक क्या होते हैं और कहां इनका इस्तेहसाल हो रहा है, क्योंकि खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं ताबिंद अनवर। टीवी टुडे से मैं आप तक पहुंचाऊंगी हालात हाजरा की तेज खबर, क्योंकि खबर सबसे पहले। जमहूरियत, सियासत और हालात हाजरा। रियासती इदारे और अवाम की किस्मत। आज का दिन, आज की हुकूमत, आज की सियासत, आज की अदालत। खबर, तज्जिया और बेलाग तबसरा। जानिए प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ।
असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है, ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए। अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206, 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516, 0300443158, 0300771601। अल खिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 0001200119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 000012000119439 में भी डोनेशन जमा कराए जा सकते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अवाम के ताउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। इस जंग में सिर्फ जीत ही वाहिद ऑप्शन है। हर कदम अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए उठा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का कहना है कि उनका एक एक लम्हा अपने अवाम के लिए वक्फ है। शहर शहर दौरे कर रहे हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही भी हासिल कर रहा हूँ। ये वक्त सिर्फ दुखी इंसानियत के दुख बांटने का है। सियासत चमकाने वालों को अपने मनफी रवैये बदलने की ज़रूरत है। कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत ही वाहिद ऑप्शन है। हर कदम अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए उठा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। कोई वेंटिलेटर किसी दूसरी जगह नहीं भिजवाया गया। जीटी रोड के अतराफ के अजला कोरोना से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इन अजला में लोग ज्यादातर बैरून ममालिक से आए। कुछ शहरों में लोकल ट्रांसमिशन से वायरस फैला है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर में मजमूई तौर पर 12,000 टेस्ट किए गए। पंजाब के मरीजों में 90% मामूली नौयत के हैं और शरह अमवात तकरीबन 1.9% है। दुनिया के ताकतवर मुल्क भी सब लोगों के टेस्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के 47 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुजरात में कोरोना के 164 मरीज हैं। कोरोना से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूह कार ला रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा टेस्टिंग की सलाहियत को बतदरीज बढ़ा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनतो तजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में टास्क फोर्स बनाए प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ। रमजानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म का जायजा लिया गया। रमजानुल मुबारक के दौरान सूबे भर में कीमतों में इस्तेहकाम रखने के लिए लाया अमल बना लिया। जबकि सूबाई वज़ीर सनतो तिजारत में मियां असलम इकबाल ने इजलास को बताया कि माह मुक़द्दस में आवाम को मुकर्रर नरखों अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गरां फरोशों और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटेंगे। कोरोना ड्यूटी की आड़ में करप्शन या शहरियों से बदतमीजी के मुर्तकिब पुलिस एहलकार खुद को सख्त महकमाना कार्रवाई के लिए तैयार रखें। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने कोरोना के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील देने की हिदायत भी जारी कर दी। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की जेर सदारत CPO रमजान सिक्योरिटी और इंसदादे कोरोना के मुतालिक वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई। IG पंजाब ने बताया कि दौरान रमजान सूबा भर से 70,000 से जायद पुलिस अफसरान, एहलकार और वॉलंटियर्स रमजान सिक्योरिटी और कोरोना ड्यूटी सर अंजाम देंगे। IG पंजाब ने हिदायत की कि रमजान मुबारक में इबादत के हवाले से हुकूमत की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अशिया खुरोनोश की मार्केटों में पेट्रोलिंग फोर्सेस के गश्त के औकात कार को मजीद बढ़ाया जाए। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर शहर कायद में जारी लॉकडाउन मजीद सख्त करने के साथ मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक पुलिस एहलकार हो या सहाफी किसी को बेइस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। कराची से शहरयार सदीकी की रिपोर्ट।
शहर कायद में एक माह से जारी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में कमी न आ सकी, जिसके बाद महकमा दाखिला की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए शहर कायद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद मर्द हजरात समेत खवातीन और बच्चों को भी डबल सवारी की इजाजत नहीं है। फैसले के बाद पुलिस एहलकार और सहाफियों को भी डबल सवारी पर दी जाने वाली इस्तिस्ना खत्म कर दी गई है। हुकूमत के इस फैसले से परेशान शहरियों का कहना है कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद करना किसी मसले का हल नहीं, इससे अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। करते हो तो गरीबों की मदद करो, या तो ऐसा सेव करो कि गरीब के घर पे खाना पहुंचे, कुछ पहुंच सके। इन लोगों ने रास्ते बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिया, डबल सवारी बंद कर दिया। इसमें जो गरीब तबके का आदमी है ना, वो पिस रहा है। वजह के बाद जब खवातीन और बच्चे अलाउ नहीं होंगे तो फिर ना रक्षा कोई चलेगा, ना इतने पैसे होते हैं कि हम रक्षे पे अफोर्ड कर सकें। बच्चा बीमार हो जाता है या कोई खवातीन में से बीमार हो जाती है, बहन बीवी माँ, तो हम किस पे ले जाएंगे? कंधों पर उठा कर ले जाएंगे। कोरोना वायरस से खौफजदा और शहर में जारी लॉकडाउन से परेशान शहरी हुकूमत के इस फैसले पर शदीद परेशानी और गम गुस्से का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरियार सिद्दीकी, टीवी टुडे, कराची। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने माह रमजानुल मुबारक के लिए खसूसी रमजान पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। मुलाहिज़ा कीजिए कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माह रमजान मुबारक की आमद है। हुकूमत ने रमजान मुबारक के लिए खसूसी रमजान पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद सब्सिडी 1.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 2.5 अरब रुपए कर दी गई है। हुकूमती रिलीफ पैकेज में आवाम को आटा, चीनी, चावल और घी समेत 19 अशिया पर रियायत होगी। यूटिलिटी स्टोर मालकान के मुताबिक शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर अशिया वाफर मकदार में मौजूद हैं, जिन पर आम मार्केट्स की निस्बत आवाम के लिए रमजान पैकेज में शामिल तमाम अशिया पर 20% की रियायत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। उसके अंदर आटा, दाल, चीनी, चावल, घी, तेल, दूध, रूह अफ़ज़ा, ये तमाम चीज़ें मार्केट से तकरीबन 20% कम मिल रही हैं। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह लोगों का रश, और इसी तरह लोग लेके जा रहे हैं जोक दर जोक। दूसरी जानब कोरोना वायरस से खौफजदा शहरी को कहना है कि हुकूमती रिलीफ तो अपनी जगह सही है, मगर शहर में यूटिलिटी स्टोर का नाक़िस निज़ाम कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह बन सकता है। वक्त यूटिलिटी स्टोर के सामने खड़ा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। उसकी वजह यह है कि अंदर काउंटर पे इतना रश, एक दूसरा ये कि अंदर जो लोग भी सामान लेने जा रहे हैं किसी किस्म की भी SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तरतीब आप देख सकते हैं कि इंतहाई गैर मुनज़्ज़म तरीके से नहीं है। जिस तरह कहा जा रहा है कि दूर दूर रहें लोग, लेकिन आवाम इतना ज़्यादा रश है कि हर कोई चढ़ा आ रहा है कि जितना जा सकता है करीब। सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो गया है यहाँ पर बिल्कुल भी। मैं अगर अकेला करता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर ये कि कम है ये यूटिलिटी स्टोर। अगर ये कुछ थोड़े से बढ़ा देते ना तो ये जो रश है ये कम से कम नहीं होता। और दालें जो है, कल मैंने खुद देखा था कि दालें नाक़िस क्वालिटी की हैं। एक जानब जहाँ शहरी हुकूमती रिलीफ पैकेज से मुतमईन दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर पर लगी ये लंबी कतारें शहरियों के खौफ में मजीद इजाफा कर रही हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, टीवी टुडे, कराची। फैसलाबाद जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और विमेन मेडिकल ऑफिसर के दरमियान झगड़े की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ताखीर से आने की कैमरा से फुटेज बनाने पर झगड़ा हुआ। खातून डॉक्टर कैमरा से टाइम की फुटेज बना रही थी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी ने खातून डॉक्टर से कैमरा छीन लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैमरा छीनने के दौरान खातून डॉक्टर के हाथ पूरी तरह से झंझोड़ा गया। ताहाल आला हुक्काम ने वाक़े पर कोई नोटिस नहीं लिया। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस हर तरह की इमिग्रेशन पर आरजी पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के बायस ये पाबंदियां लगा रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि नादीदा दुश्मन के हमले के बायस और अमेरिकी शहरियों के रोजगार को बचाने के लिए मैं अमेरिका में इमिग्रेशन पर आरजी पाबंदी आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत करने लगा।
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی طبیعت دل کے آپریشن کے بعد انتہائی خراب ہے. شمالی کوریا کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی. اپریل کے آپریشن کے بعد کم جونگ کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے. وہ مشرقی ساحلی علاقے کی تفریح گاہ میں رہائش پذیر ہے. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا پر وہ 11 اپریل کو دکھائی دیے. اس کے بعد وہ 15 اپریل کو اپنے والد کی یوم پیدائش کی تقریبات میں شریک نہیں تھے. ان کی صحت سے متعلق قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں. جنوبی کوریا کے 2 حکومتی عہدیداران نے کم جونگ اور ان کی حالت تشویش ہونے کی تردید کر دی ہے. اور اب کھیلوں کی خبریں. اٹلی میں کرونا وائرس کے خوف کو مٹانے کے لیے جونیئر ٹینس پلیئر سماجی فاصلے رکھتے ہوئے گھر کی چھت پر ٹینس کھیلنے لگیں. ویڈیو ٹینس کی تاریخ میں سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ویڈیو بن گئی. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث کھیلوں کے میدان ویران ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ اس دوران اس بیماری نے اٹلی میں خوفناک اثرات چھوڑے ہیں، جہاں پر 20,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے. تاہم فراغت کے لمحات میں خود کو قرنطینہ کیے ہوئے اٹلی کے ٹینس پلیئرز نے کورونا کو شکست دینے کی تیاری کر لی. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اٹلی کے ٹینس پلیئر گھر کی چھتوں پر ریکٹ اور بال کے ایکشن نے دل موہ لیے ہیں. یہ ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. موقع پر